नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है? देखो भाई, जब कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन चार्ज पर जो कि एक रेस्ट में रखा हुआ है उस पर अटैक करता है, कौन? फोटोन। या फोटोन मतलब लाइट जब अटैक करती है किस पर? इलेक्ट्रॉन चार्ज पर या कोई भी चार्ज पार्टिकल पर, तो जो फोटोन है वो स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब कि उसकी जो वेवलेंथ है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। इसको हम एक लैब प्रैक्टिकल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एट द रेस्ट है, ये चार्ज पार्टिकल है, नॉर्मल सी बात है, माइनस का चार्ज इसके ऊपर है, और यहाँ से हमारी वेव आ रही है, लाइट आ रही है, फोटोन है, मतलब फोटोन ने यहाँ पर इस पर अटैक करा, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज पार्टिकल पर। फोटोन की यहाँ पे स्पीड थी, पहले मोमेंटम था जो, वो p था, और जो इसकी एनर्जी थी वो एनर्जी इक्वल्स टू एच वी था, मतलब एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, वी इक्वल्स टू जिस वेलोसिटी से फोटोन मूव कर रहा है ना। जब यहाँ पर अटैक हुआ तो ये स्कैटर्ड हो गया, फोटोन फोटोन स्कैटर्ड हो गया दो डायरेक्शन में, मतलब हुआ तो वो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन को भी वो जा सकता था। ये वर्चुअल डायरेक्शन है और ये रियल डायरेक्शन है। ये रियल डायरेक्शन हुई तो हमारा जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं उसमें चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया? पी ई चेंज आ गया, क्योंकि यहाँ पे पी ई क्यों लिखा है हमने? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पर क्या कर गया? स्कैटर्ड कर गया, अटैक कर गया। तो पी ई मोमेंटम हुआ हमारा, वेक्टर के साथ इसको डिनोट करेंगे। फिर ई ई मतलब कि जो इसकी एनर्जी है फोटोन की वो कहीं ना कहीं उसमें चेंज आ गया, तो इसलिए ये एनर्जी चेंज वाली जो डोनेशन है वो हमने, डिनोटेशन है वो हमने ई और स्मॉल ई से डिनोट कर लिया। इसके बाद जो हमारा फोटोन में चेंज आया, उस चेंज में और जो हमारा फोटोन पहले था उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो डिफ्रेंसिएशन है उसका हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम उसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा, मतलब कि जो उसकी वेवलेंथ थी उसके वेवलेंथ में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस रहा होगा फोटोन में, है ना। इलेक्ट्रॉन पर अटैक करने के बाद, स्कैटरिंग होने के बाद जो वेवलेंथ है उसमें चेंज आया होगा। तो उसमें जो वेवलेंथ में जो चेंज आया है वो था ये वेवलेंथ में चेंज आया है कि डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू, जो चेंज आया है 2h/mc साइन स्क्वायर क्यू बाय 2। क्यू क्या है यहाँ पर? क्यू है यहाँ पर वो एंगल जो कि स्कैटर्ड हुआ था, जो कि स्कैटर्ड होने के बाद एंगल बनता है नॉर्मल लाइन से। यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी, ये दोनों इक्वल होंगे, साइन स्क्वायर में बनेगा। एम सी हमें पता है क्या है कि एम क्या है यहाँ पर? मास अपॉन मास ऑफ फोटोन, मतलब फोटोन का मास है, क्योंकि हम यहाँ पर फोटोन का जो अटैक है वो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज पार्टिकल पर कर रहे हैं। फिर है सी यानी कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। बात करते हैं एनर्जी मास इक्वेशन से। हमें पता है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है। यहाँ पर m जो है अटैक होने के बाद जो मास है वो m नोट हो जाएगा, चेंज आएगा क्योंकि m नोट में, तो वो m नोट हम यहाँ पर रख देंगे। और फर्दर हम इसको सॉल्व करके हम E इक्वल्स टू, हमें पता है P इक्वल्स टू एम वी होता है। इस इक्वेशन के ज़रिए हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारी E की वैल्यू आती है √P²C² प्लस एम स्क्वायर, और इस पूरे का मतलब mc² का भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हमारे पास C² इक्वल्स टू P²C² प्लस एम नोट स्क्वायर और C की पावर 4 आ जाएगा। ये करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है कॉम्पटन इफेक्ट से, तो फोटोन में जो हमारे चेंजेस आता है, मतलब डेल्टा भी, डेल्टा एच जो हमारे पास, एच नहीं लैम्डा है, जो डेल्टा लैम्डा आता है हमारे पास, मतलब जो फोटोन का जो पहले की वेव थी और जो स्कैटर्ड होने के बाद की वेव है उसमें जो चेंज आया है वेवलेंथ में उसकी, वो है हमारे पास 2h/mec साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चेंज इन वेवलेंथ है कॉम्पटन इफेक्ट का रिजल्टेंट वेवलेंथ।